नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए। और सबसे पहले चली बेगूसराय, जहां वकील और पब्लिक में झड़प भ गई, जाय में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भ गया। बिहार के बेगूसराय में वकील और पब्लिक के बीच जमीन विवाद के लेकर जमकर झड़प भेल, जाय में 1 दर्जन वकील और पब्लिक घायल भ गया। मामला बेगूसराय SP ऑफिस के ठीक पीछा के अछि। वकील सब के कहबे जे वकालत खाना के नाम से ही जमीन अछि और जखन जमीन खाली करावे के लेल गेलौं तो अगला पक्ष द्वारा जानलेवा हमला क देल गेल। एहि हमला में 1 दर्जन वकील और पब्लिक घायल भेला। ओते तो मौजूद आम लोग के कहब छल जे ई ठाकुरबाड़ी के जमीन है, जे वर्षों से एहि पर हम सब बैसल छी, जहां बिना नोटिस के दर्जनों के संख्या में वकील सब द्वारा जबरदस्ती खाली करावे के प्रयास कयल गेल, जेकर विरोध करे पर मारपीट शुरू कर देल गेल। काफी देर तक ई क्षेत्र रण क्षेत्र में बदलल रहल। उन लोग के पास कागज नहीं है। बिना कागज को लोग घर में घुस गया। हम लोग सोए हुए थे, सब घुस के मारपीट करने लगा। पूरा यहाँ से देखिए उजाड़ दिया, आग लगा दिया यहाँ पर। आज 20 दिन से करीब लगभग नापी चल रहा था। ये वकालत खाना का जमीन है, किराएदार है, हमारा किराएदार है अभी भी। और जमीन नापी पहले वकालत खाना का हमारा अमीन नापी किया, फिर वो अपने बोली हमसे खुद, मीना कुमारी खुद हमको कही जो हमारा हम जमीन शंभू अमीन सरकारी नाप करेगा। वकालत खाना का जमीन का नापी होने के बाद उसके मांग को भी वकालत खाना के हमारे सारे मेंबर उसके बात को माने। फिर शंभू जी आके जमीन सरकारी जमीन नापी की और वो भी 4-5 दिन की। उसके बाद रिपोर्ट मिल गया। वो पहले भी बोली कि 460 खसरा से हमको कोई मतलब नहीं। जब 460 मेरा निकल गया तो आज हम लोग आए थे भूमि पूजन करने के लिए। सही बात है, भूमि पूजन करने के लिए आए। और जब भूमि पूजन करने के लिए सारा सामान आया हुआ, पंडित जी आए, आने में देर हुई और तब तो आपको गाली देना शुरू किया, मारपीट क्या किया। हम लोग वहाँ बैठे हुए थे इसके पहले। SP अवकाश कुमार, चूँकि उनका कार्यालय के पीछा ही पूरा घटना भेल छल, ओहो तुरंत पर प्रतिक्रिया दिलन। लेकर आज संभवतः मारपीट हुई है। अभी उस पर जांच चल रही है, जांच आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। पूरी घटनाक्रम में कितने लोग घायल हुए हैं सर? अधिवक्ताओं का कहना कि हमारी तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन ये पता चला कि दोनों साइड से लोग घायल हैं और कुछ को गंभीर चोटें भी आई हैं दोनों साइड से। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। टाउन थाना अध्यक्ष वहीं पर है। मामले पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। सुपौल में रेलवे के अतिक्रमणकारी पर बुलडोजर चलल। सुपौल सदर बाजार में रेलवे के जमीन पर अतिक्रमणकारी के विरुद्ध रेल विभाग द्वारा अभियान चलाओल गेल, जाय में अतिक्रमित जमीन के अतिक्रमण मुक्त कराओल गेल। बतायल गेल जे कई बेर सूचना के बाद भी अतिक्रमण खाली नहीं किया जा रहा छल। इससे पहले सेहो सब अतिक्रमणकारी के 7 दिन में रेलवे के जमीन खाली करे के नोटिस जारी किया गेल छल, लेकिन तमाम कोशिश के बाद अतिक्रमण नहीं हटल। जाय के बाद रेलवे द्वारा JCB के सहारे अतिक्रमण खाली कराओल गेल। इस दौरान काफी संख्या में रेल पुलिस और बिहार पुलिस के जवान मौजूद छला। आगे वाले जितने भी दुकानदार बंधु हैं वो खाली कर दें, अपना अपना सामान हटा लें। आप लोग को 7 डेज नोटिस पहले ही दे दी गई है। पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत लगभग 2 करोड़ के हेरोइन जब्त किया गेल। शराबबंदी के बाद बिहार में युवा सब में फैल रहा हीरोइन और स्मैक के नशा काफी तेजी से बढ़ रहा है। पटना पुलिस पर लगातार अंकुश लगावे के लेल छापेमारी कर रहा है। एही क्रम में जक्कनपुर थाना के पैघ सफलता हाथ लागल, जहां भारी मात्रा में लगभग 2 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर के गिरफ्तार किया गेल। जक्कनपुर थाना में पत्रकार सबसे बात करे सिटी SP जितेंद्र कुमार बतौलन जे गुप्त सूचना के आधार पर जक्कनपुर थाना के पोस्टल पार्क के रोड नंबर 3 में से एक हेरोइन तस्कर के भारी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गेल। गिरफ्तार अपराधी के नाम सुदामा कुमार है, जे गोपालपुर थाना के रहे वाला बताया जा रहा है। कल रात में जो है गुप्त सूचना के आधार पर
एक पुलिस टीम जो है विधिवत जो है जो संदिग्ध स्थान था वहाँ पर छापेमारी की गई पुलिस टीम के द्वारा। वहाँ पर जो है एक व्यक्ति उनके साथ जो है कुछ संदिग्ध जो मटेरियल जो उनके द्वारा बताया गया कि ब्राउन शुगर है 2.11 किलोग्राम है टोटल, 86,440 रुपये है, मोबाइल है और पूरी मशीन है उसको पैकिंग करने की, वेइंग मशीन है, सेलो टेप है, काटने के लिए है, पूरा जो है उनका सेटअप है। सुदामा कुमार उनका नाम, पता पूछने पर उन्होंने सुदामा कुमार अपना नाम बताया। ये भेलवाड़ा थाना गोपालपुर के हैं। इनकी जो है विधिवत गिरफ्तारी की गई। सर कहाँ कौन सा रैकेट काम कर रहा है ये पटना में ब्राउन शुगर? ये इसके स्मैक ब्राउन शुगर के लिए जो है हम लोग लगातार जो है इस पे अभियान चलाए हुए हैं। पहले भी जो है कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं सितंबर में, अक्टूबर में, और विभिन्न थाना क्षेत्रों में गिरफ्तारियां हुई हैं। एक राधा उर्फ भाभी के नाम से जो गैंग था, उस गैंग से ही जो है हम लोगों ने जो है अपना ये पूरा जो है आसूचना तंत्र और जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको मजबूत करते हुए हम लोग लगातार छापामारी करते रहते हैं। और ये भी व्यक्ति जो है ये उसी गैंग से जो है संबंधित है। ये सप्लाई कहाँ करते हैं ये इतना छोटे कुछ लोगों को ये पुड़िया बना करके, ये जैसा कि आप देख सकते हैं पुड़िया बनाए हुए हैं, कुछ पुड़िया बना नहीं है, और ये जो है कुछ वहाँ से जो है लोगों को, लड़कों को सप्लाई कर। मेन सरगना कौन है इसमें? मेन जैसा कि आपको बताया गया कि पहले से ही जो है एक गैंग है यहाँ पर जो काम करता है, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने पहले ही की, हम लोग के द्वारा की गई है। ये राधा उर्फ भाभी करके गैंग है और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं से ये जुड़ा हुआ जो है ये भी गैंग। कितने की मात्रा में ब्राउन शुगर? ये 2.11 किलोग्राम है जो वेइंग के बाद जो है ये आया है। सुपौल में चुलाई शराब भट्टी के उद्भेदन भेल। सुपौल में उत्पाद विभाग और सदर पुलिस द्वारा संयुक्त छापेमारी को चुलाई शराब बनावे के भट्टी के उद्भेदन कयल गेल। सदर थाना क्षेत्र के सोनक में आदिवासी क्षेत्र में पैघ पैमाना पर देशी शराब बनावे के सूचना मिलल जाय के बाद छापेमारी कयल गेल, जाहिमे करीब 2000 लीटर अर्ध निर्मित शराब के डिस्ट्रॉय कयल गेल। ओते करीब 35 लीटर चुलाई शराब सेहो बरामद कयल गेल। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद कहलें जे होली के मद्देनजर देशी शराब के पैघ पैमाना पर खपत होय के आशंका पर एहि तरह के छापेमारी संयुक्त रूप से कयल जा रहल अछि। होली को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें कुछ लोगों ने मलहनी, कनपुर, सोनक एवं मोहनिया में बताया था कि आदिवासी क्षेत्र में काफ़ी बड़े पैमाने पर चुलाई शराब हो रही है। उसको देखते हुए आज संयुक्त थाने के साथ टीम गठित किया गया, जिसमें छापेमारी किया गया है, जिसमें करीब 2000 केजी जावा महुआ या पास कहा जाए वो घटनास्थल पर बरामद हुआ, जिसको लाने के क्रम में वहीं बहा दिया गया है, समझ गए। और करीब 35 लीटर ऐसी चुलाई शराब भी बरामद हुई है। ये अभी होली को देखते हुए इस तरह का कार्रवाई चलते रहेगी, सुबह शाम हर समय, और पीने वाले पर भी नजर रखी जा रही है। समस्तीपुर में एक ऑल्टो कार और ट्रक में टक्कर भ गेल, जाहिमे एक व्यक्ति के मौत भ गेल। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बासदेवपुर में ऑल्टो कार और ट्रक के आमने सामने टक्कर भ गेल, जाहिमे एक व्यक्ति के मौत घटनास्थल पर ही भ गेल, जबकि 3 व्यक्ति जख्मी बतायल जा रहल छथि। तीनों के प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कऽ देल गेल। जानकारी के अनुसार मृतक अमरकांत चौधरी पिता नागेंद्र चौधरी के उम्र 51 वर्ष बतायल जा रहा है, जो बेगूसराय जिला के मकसूदनपुर थाना बलिया सँ जनेऊ के भोज खा कऽ ऑल्टो कार से अपन घर जा रहल छला। मृतक चेहुटा थाना बिस्फी जिला मधुबनी के छला। ओते बतायल जा रहल है जे जख्मी के नाम दामोदर चौधरी पिता भुवनेश्वर चौधरी, विजय मिश्रा पिता जगदीश मिश्रा, तीनों बिस्फी थाना जिला मधुबनी के बतायल जाय छथि। 3 आदमी जो है इसमें जख्मी हो गया है और एक आदमी जो है उनकी डेथ हो गई। कैसे हुई घटना? यह घटना जो है तो वो लोग भोज खा के आ रहे थे बेगूसराय से,
तो ट्रक जो है एक गाड़ी चकमा दिया, इसका चकमा देने के कारण ट्रक में टकरा गई और सारे जो है सो एक डेथ मर गए हैं और बाकी 3 जो है घायल हैं। घायल का क्या पोजीशन है, कैसा उनका स्थिति? भी स्थिति गड़बड़ है, उनको रेफर कर दिया गया है यहाँ से। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम अमरकांत चौधरी है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम नागेंद्र चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये चौटा के रहने वाले हैं, कमतौल चौटा थाना 20 की कमतौल थाना, जिला मधुबनी। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार है। कौन लगते हैं मृतक के? मैं उनका साला हूँ, अभी पहुँचा हूँ यहाँ पे। कैसी आपकी सूचना मिली इसकी? हमें जो है यहाँ पे जब एक्सीडेंट हो गया तो उनमें एक आदमी था जो उन मोबाइल से फ़ोन किया कि ऐसा घटना हो गया। तब तक पुलिस इस पर बताया गया कि पुलिस और मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो इनको अस्पताल में पहुँचाया। पटना में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन जाय में भाग लेबाक लेल सुपौल से कार्यकर्ता सब रवाना भेला। पटना के गांधी मैदान में 1 मार्च के होय वाला जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन के लऽ सुपौल से जदयू के काफी कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेबाक लेल पटना रवाना भेला। सदर बाजार के डिग्री कॉलेज प्रांगण से कार्यकर्ता हुजूम बस और 4 पहिया वाहन से निकलला, जाय में काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता सेहो शामिल छथि। एहि के लेल कॉलेज के ग्राउंड में पार्टी के द्वारा भोजन के व्यवस्था कयल गेल ताकि कार्यकर्ता के कोनो भी तरह के परेशानी नहीं हुए। सुपौल जिला जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आज सुपौल प्रखंड और नगर की तरफ से यहाँ से हजारों की संख्या में आज सुपौल डिग्री कॉलेज के मैदान से जनता दल यू के साथी पटना के गांधी मैदान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और सफलता के लिए हम लोग लगभग 1 महीना से जीतोड़ मेहनत किए हैं और उम्मीद करते हैं कि सुपौल से पटना के गांधी मैदान में सभी जिला से ज़्यादा जनता दल यू कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में सभी प्रकोष्ठ के जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जनता दल यू के 30 प्रकोष्ठ के सभी साथी, चाहे वो पंचायत अध्यक्ष हो, प्रखंड के अध्यक्ष हो या जिला के अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, सभी साथी वहां शिरकत करेंगे। भागलपुर में 3 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव के शुभारंभ भेल। हर वर्ष के तरह वर्ष से हो विक्रमशिला महोत्सव के हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ भेल, जाय में मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर के माननीय सांसद अजय कुमार मंडल, कहलगांव विधायक सदानंद सिंह और पीरपैती के विधायक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित चला। काफी संख्या में लोग विक्रमशिला महोत्सव देखे के लिए पहुंचल छथि। हालांकि दौरान किछ देर के लिए राजद विधायक रामविलास पासवान और राजद के कार्यकर्ता धरना पर बैस गेला और महोत्सव के विरोध करऽ लगला, जबकि विधायक के कहब छल जे कोनो भी सरकार के मंत्री एहि महोत्सव में उद्घाटन के लिए नहीं अयला, ई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अछि। एसएसपी साहब और वहाँ बैठे हैं। ये पकड़ो बेटा, तक होते वहाँ बैठे हैं। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। हायाघाट के रतनपुरा में वंडर ऐप कार्यक्रम के तहत आउटरीच कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। हायाघाट प्रखंड के रतनपुरा स्वास्थ्य उपकेंद्र पर वंडर ऐप कार्यक्रम के अंतर्गत आउटरीच कैंप के आयोजन कयल गेल। शिविर में आयल सब गर्भवती महिला के स्वास्थ्य जांच मोहम्मद इरशाद कयलनि। ओते मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद कुल 49 गर्भवती महिला के हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, हेपेटाइटिस, ब्लड ग्रुप, एल्बुमिन, HIV के जांच कयलनि। एहि दौरान पारा चिकित्सक कर्मी अकील अहमद बतौलनि जे जांच के दौरान कुल 4 गर्भवती महिला में खून के कमी पायल गेल, 1 HIV और 1 हेपेटाइटिस पॉजिटिव पायल गेली। सब गर्भवती महिला के वंडर ऐप में निबंधन एवं मेडिकल हिस्ट्री के प्रविष्ट कयल गेल। एहि दौरान PHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललित कुमार लाल सेहो मौजूद छलाह। एम्हर भागल कनिया जाइ छी, एम्हर भेल
आज हम लोग हाया घाट के रतनपुरा स्वास्थ्य उपकेंद्र पर आए और वंडर ऐप कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य की जांच किए। इस दौरान सभी गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन, हेपेटाइटिस, HIV, ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुप, एल्बुमिन सभी प्रकार के जांच किए। जांच के दौरान एक गर्भवती महिला HIV और एक हेपेटाइटिस पॉजिटिव पाई गई और 4 गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई गई। सभी गर्भवती महिलाओं का डाटा अपलोड वंडर ऐप में किया गया। अकील अहमद, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट। समस्तीपुर में अपराधी सब के तांडव रुके के नाम नहीं लड़ रहा। ताजा मामला ताजपुर के, जहां एक युवक के गोली मार कर जख्मी कर दिल गया। समस्तीपुर में लगातार अपराधी सब के कहर जारी है। बीतल शाम ताजपुर थाना क्षेत्र के भेरोखरा में बाइक सवार अपराधी सब एक युवक के गोली मार कर जख्मी कर दिलक। जब युवक भोज खाकर अपन घर वापस आ रहा छला, एही क्रम में अपराधी सब युवक पर फायरिंग शुरू कर दिलक। गोली युवक के गर्दन के दाहिना साइड में लागल। इलाज के लिए जख्मी के सदर अस्पताल पहुंचायल गेल, जहां अस्पताल में उपचार जारी है। जख्मी के पहचान ताजपुर थाना क्षेत्र के भेरोखरा निवासी धर्मेंद्र महतो के पुत्र सौदागर कुमार के रूप में भेल। स्थिति काफी नाजुक है और एहि बात के ध्यान राखैत मरीज के रेफर कर दिल गेल, जबकि अपराधी फरार है। कहीं नहीं दीजिएगा, स्नान चल रहा है। घटना ये है कि हम ऑटो भोज खा के आ रहे थे, बाइक सवार आया, गोली मार के मारी। कहाँ की घटना है? ताजपुर एरिया की, भेरोखरा एरिया की। क्या नाम है जख्मी का? सौदागर कुमार। पिताजी का नाम? धर्मेंद्र महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी भेरोखरा के रहने वाले हैं। कोई किसी से आपसी रंजिश? नहीं, जो हम लोग किसी से रंजिश नहीं। जख्मी सौदागर कुमार जो है 22 साल का, गांव भेरोखरा ताजपुर का है। उसको दाहिने साइड जौ और गर्दन इस आसपास गोली लगी है और बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसको पैक कर दिया गया है। वो अभी होश में है और नब्ज नाड़ी वगैरह ठीक चल रहा था। उसको पटना सर्जरी डिपार्टमेंट, ENT डिपार्टमेंट के लिए रवाना कर। क्या लग रहा है सर उसकी स्थिति अगर समय से पहुंच जाएगा, इंटरवेंशन होगा तो बच जाएगा। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में बस के छत से गिर कर एक व्यक्ति जख्मी भ गेला, जिनक इलाज चल रहा है, जो गंभीर स्थिति में बतायल जा रहा है। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र बस स्टैंड के पास बस के छत से गिरला से एक व्यक्ति जख्मी भ गेला, जिनका इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचायल गेल। काफी गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में उनक इलाज शुरू भेल, लेकिन उनक जान नहीं बचायल जा सकल। मृतक बेगूसराय जिला के बतायल जा रहा है। मौका पर पहुंचकर पुलिस सब के कब्जा में लकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिलक। ओते घटना के सूचना फोन के जरिए ओहि व्यक्ति के परिजन के देल गेल। ये हम लोग जब गए तो ये हॉस्पिटल में प्रणव शैल सेवा संस्थान में मुसरी घराड़ी में इसको लाके एडमिट लोग करा दिए थे। तो वहीं पर मालूम हुआ कि ये बस से इसको एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पर घटना हुई है सर? ये मुसरी घराड़ी बस स्टैंड के पास में। सर मृतक की पहचान हो पाई? हाँ, पहचान तो हो गई है। इनके परिवार को भी सूचित कर दिया गया है। एक बेंगलोर में भाई रहते हैं, और का फ़ोन तो नहीं लगा, लेकिन बेंगलोर वाले का लगा है, तो वो अपने परिवार लोग को कह करके भेजवा रहे हैं। आप देखिए कै बजे तक आते हैं लोग। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ SI धनेश्वर झा। नियोजित शिक्षक सब के हड़ताल 13 दिन जारी है। मुजफ्फरपुर में शिक्षक सब धरना प्रदर्शन कैलन। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के BRC के सब शिक्षक समान काम समान वेतन के मांग के लेकर 13 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटल छथि। शिक्षक पूरा ईमानदारी पूर्वक अपन काम करैत आबै छथि, के बावजूद भी सरकार शिक्षक के साथ सौतेला व्यवहार कर रहल अछि। सरकार से शिक्षक सब 7 सूत्री मांग के कारण हड़ताल शुरू केने छथि। अखन तक कोनो वार्ता के शुरुआत नहीं भेल हन, जाहिसँ हड़ताल लंबा खींचे के अनुमान लगायल जा रहा है। नीतीश कुमार माननीय सुशासन बाबू के द्वारा जो ये नियोजित शिक्षकों के बारे में बताया गया कि हम लोग वेतनमान कतई नहीं देंगे, इससे शिक्षकों में भारी आक्रोश
और शिक्षकों के आंदोलन पर पेट्रोल डालने का काम माननीय सुशासन बाबू के द्वारा किया गया है, जिसके चलते दिन ब दिन आंदोलन और तेज होता जाएगा। और ये आंदोलन, अगर ये स्थिति रही तो ये आंदोलन आने वाले चुनाव में नीतीश जी के सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। सरकार जो है बोल रही है कि हम शिक्षकों की डिमांड को नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके विपरीत जो है न्यायालय की टिप्पणी आई है। तो हम लोग के विपरीत न्यायालय की टिप्पणी नहीं आई है, बल्कि सरकार को न्यायालय ने जो है कहा कि आप इनकी जायज़ डिमांड को मानिए और यहाँ का आदेश जो है पूरे देश भर में जो है बाध्यकारी होगा, इसलिए न्यायालय ने जो है आदेश नहीं दिया। अगर न्यायालय की कोई भी टिप्पणी हमारे विपरीत भी थी तो क्या आज तक सरकार ने जो है न्यायालय के आदेश को निरस्त करने के लिए जो है कोई भी नियम या परिपत्र जो है जारी नहीं किया है। अनेकों नियम और परिपत्र जो है जारी किया गया। जैसे हाल ही में जो है अनुसूचित जनजाति जो है के प्रताड़ना के विरुद्ध जो कानून को सुप्रीम कोर्ट शिथिल किया, उसके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ, उसके विरुद्ध सरकार ने जो है फिर अधिनियम बनाकर न्यायालय के टिप्पणी के विरुद्ध जो है काम करने का काम किया। तो वैसे ही हम लोग को जायज़ डिमांड को जो है मांगे सरकार को मानना ही होगा। लहरियासराय के पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर जारी अनशन समाप्त भ गेल। लहरियासराय धरना स्थल पर उघरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य सब अनशन पर छला, जिनक अनशन प्रमुख और वीडियो संयुक्त रूप से जूस पिलाकर तोड़बेलन। आश्वासन दिलन जे उनकर सबके जे आरोप है ओहि पर तुरंत कार्रवाई हैत। सबके भूख लग गेल पाँच आदमी थे। हम लोग लोकतंत्र के सबसे छोटी इकाई के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं। हम लोगों के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम लोगों का सदन चलता है और हम लोगों का एक ऐसा सदन है जिसके अध्यक्ष हम लोगों के द्वारा चुने हुए माननीय प्रमुख महोदय होते हैं और उस क्षेत्र के माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय विधान पार्षद, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष, ये सभी मेंबर होते हैं। हम लोग भी मेंबर होते हैं, माननीय मुखियागण मेंबर होते हैं। और उस सदन की बात को, उस सदन में लिए गए निर्णय को यदि प्रशासन अमली जामा नहीं पहनावे, यदि प्रशासन उसके उलट काम करे तो ये पूरी तरह अफसरशाही है। प्रतिनिधि का कहीं कोई औचित्य नहीं रह जाता है। एक तो मुख्य मांग हम लोग का यही था कि जो भी निर्णय हम लोग लेते हैं उस निर्णय को अविलंब लागू किया जाए, बैठक में लिए गए निर्णय को लागू किया जाए। और अन्य 4 मांगे हैं, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब मांगे हैं। माननीय प्रमुख जी हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों का जो मांग है, मांग पत्र हमसे लिए हैं, बोले हैं कि इस पर बहुत जल्द ही हम लोग सदन की बैठक बुलाएंगे और सदन में इसका चर्चा होगा और जो भी दोषी पदाधिकारी होंगे उसके ऊपर प्रपत्र को गठित करने की कार्रवाई की जाएगी। तो अनशन समाप्त कर रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग इनके माननीय प्रमुख जी के अति पर अनशन समाप्त कर रहे हैं। कर्मी सबका अनशन तोड़वाए हैं, क्या कहेंगे, क्या आश्वासन दिए हैं इन लोगों को? हमारे पंचायत समिति भाई 5 सूत्री मांग के लिए बैठे हुए थे, वो सब मांग हम पूर्ति करेंगे। उन्हीं आश्वासन पर हमारे समिति भाई, क्या क्या मांग था इनका, क्या क्या पूर्ति कीजिएगा? 5 सूत्री है, पंचायत समिति की बैठक में निर्णय लिए हुए सब योजना चलेगा। हमारे पंचायत समिति भाई से कोई भेदभाव नहीं होगा। उनकी मान सम्मान प्रधानमंत्री आवास में जो है, जहाँ जिस पंचायत में दिक्कत है वहाँ जांच होगा। और हमारी जो पंचायत समिति भाई सबके एकदम मान सम्मान हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और से भी मिले। अभी पंचायत समिति मांगों को लेकर के अनशन पर बैठे हुए थे, आप और प्रमुख महोदय आकर के अनशन तोड़वाए हैं जी। क्या आश्वासन दिया गया, क्यों ये लोग अनशन पर बैठे थे? इन लोगों का 5 सूत्री मांग था, जिसमें था पंचायत समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के विरुद्ध कार्यपालक पदाधिकारी सब प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा गलत किया गया था। उसी को ठीक ठाक चलाने के लिए 5 सूत्री मांग था। एक प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनमानी तरीके से कृषि इनपुट सब्सिडी और डीजल सब्सिडी में राशि की बंदरबाट किया गया है। तीसरा मुद्दा था प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस पंचायत में दिक्कत है वहाँ जांच होगी और वहाँ से अपने तरीके से देखभाल करेंगे। ये अनशन चल रहा था आपके यहाँ 2 दिन से, अब क्या आश्वासन दिए हैं जो अनशन समाप्त हो गया? माननीय पंचायत समिति सदस्यों द्वारा जो मांग लेके अनशन किया गया था उस पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार किए हैं कि जो भी उनकी 5 सूत्री मांग है उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए माननीय प्रमुख जी भी और उप प्रमुख जी सभी लोग मिलके उसका समाधान हम लोग करेंगे। उसमें
जो भी योजनाओं से संबंधित है, या कृषि से संबंधित है, या स्वास्थ्य से संबंधित है, या आवास से संबंधित है, सभी का हम लोग निदान करेंगे। उसी आधार पर इन लोगों के द्वारा जो अनशन आज तोड़ा गया है, उसमें हमें बहुत खुशी हुई कि प्रशासन का सहयोग किया है। हमारे माननीय समिति सदस्य लोग से गुजारिश करेंगे कि आगे भविष्य में इस तरह के हमारे प्रखंड में पार्ट जो है विभिन्न योजनाओं में जो बराबर का जो है हिस्सेदारी था विभिन्न समिति सदस्य क्षेत्रों में, वहाँ नहीं करके एक जगह पे ही कहीं किसी व्यक्तिगत लोगों के बीच जो है पैसे की योजना जो है उन्हीं को दिया गया, उसी के क्षेत्र में कार्य किया गया। पंचायत समिति एक सदन होती है, उसमें जो योजनाएं पारित किया जाता है उसके आलोक में माननीय प्रमुख महोदय के अनुशंसा के आधार पर ही योजनाओं का चयन किया गया था। उसमें हमारे पदस्थापन के उपरांत और उससे पूर्व जितने भी पंचायत समिति सदस्यों का योजना नहीं लिया गया था, वो उन्हीं लोगों को योजना लिया गया और उसमें माननीय प्रमुख महोदय के ही अनुशंसा के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। जो अवशेष अब बचे हुए हैं, जो कि पूर्व में भी एक योजना किए हुए हैं, उन लोगों को हम लोग प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का उनके क्षेत्र में कराने का प्रयास करेंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में नल जल और जल जीवन हरियाली योजना के समीक्षा भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में नल जल के समीक्षा बैठक भेल। एहि दौरान जल जीवन हरियाली के सेहो समीक्षा भेल, जाहिमे जिलाधिकारी स्पष्ट रूप से निर्देश देलनि जे जतेक भी पोखर के अतिक्रमण कयल गेल अछि ओकरा तत्काल अतिक्रमण मुक्त करायल जाय। सौर ऊर्जा के लऽ कऽ कार्यालय और विद्यालय सबके संचालक के विशेष रूप से प्रशिक्षण देल जाय। एहि दौरान पोखर के अतिक्रमण मुक्त नहीं करावे वाला अधिकारी और पदाधिकारी के सख्त निर्देश देल गेल जे हर हाल में एहि काम के पूरा कयल जाय, नहीं तो दंड भोगे के लेल तैयार रहल जाय। सभी सरकारी विद्यालय महाविद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा इस कार्यक्रम पर अध्यक्षता की जाएगी। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। इस अवसर पर सरकारी विद्यालयों के बच्चे को निकटवर्ती महत्वपूर्ण जल संरचनाओं का स्तर भ्रमण कराया जाए। जो विभाग है अपने सभी तो मुझे लगता है कि सबको ये मिल गया है। अगर नहीं भी मिला तो सौर ऊर्जा का क्या है उस पर विचार करना है। विषय वस्तु नहीं मिला करके आप लोग नहीं किए, ये सब प्रयोग नहीं होगा। विषय वस्तु भेजी गई है, आप लोग चर्चा करके इसे आप सौर ऊर्जा का उपयोग क्यों नहीं कराए? अभी तो छुट्टी नहीं मिली, कल छुट्टी 25 को छुट्टी लिखा गया। बहादुरपुर थाना पर भूमि विवाद से संबंधित एक बैठक भेल, जाहि में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मामला के निपटारा भेल। बहादुरपुर थाना पर भूमि विवाद संबंधित शिविर के आयोजन कयल गेल, जाहि में आधा दर्जन से ज्यादा मामला के निष्पादन भेल। अंचल निरीक्षक समीर आचार्य के अध्यक्षता में ई बैठक आयोजित भेल। किस तरह की किसकी तरह के विवाद? भूमि विवाद से। कितने आदमी को नोटिस दिया गया था और कितने आदमी उपस्थित हुए हैं? अभी तक तो माने कि 3 आदमी नोटिस लेके आए हैं, अभी तो अब और सब नहीं आए हैं। किस किस बिंदुओं पर में देखते हैं भूमि विवाद से संबंधित मामला? किन किन बिंदुओं पर? भूमि विवाद, सीमांकन, सब कुछ है। भूमि विवाद में सब कुछ आता है, नापी भी होता है, जमीनी विवाद रहता है, सब कुछ होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है समीर आचार्य। आप क्या हैं? हम प्रभारी अंचल निरीक्षक। वो थाना में आए थे, क्या विवाद के निष्पादन के क्या क्या गुहार लगाए? हमने आज हमको कल नोटिस मिला था, उसी आधार पर आज आए हैं सीओ साहब के पास और थाना प्रभारी महोदय के पास। तो हमने सिर्फ उनसे गुहार लगा है कि आज हमको सर वो आवेदन क्या दिया है उसका जो है सो हमको फोटोकॉपी दे दिया जाए और हमको एक छोटा सा टाइम दे दिया जाए कि हम अपना भी कागज पत्तर लेके सब कुछ लेकर के प्रस्तुत हम कर देंगे। और दूसरी तरफ बहादुरपुर पीएचसी में एएनएम के साथ एक समीक्षा बैठक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए। बहादुरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र में एएनएम के साथ चिकित्सा प्रभारी मंजूर आलम एक बैठक के बैठक में सब गर्भवती महिला के टीकाकरण पर विशेष जोर दिया गया। क्या चीज से खुश कर सकते हैं? मतलब हम लोग का मेन मोटो यही है कि जो मरीज हमारे पास आवे फुल्ली 100% सेटिस्फाइड हो जाए। क्लिनिकल डिस्कशन हर सैटरडे को होता है हमारे यहाँ, लगभग 10:30 बजे से शुरू होता है और उसमें जितनी लेबर रूम की एएनएम्स हैं और इंक्लूडिंग जो इंचार्ज एएनएम हैं उनके साथ हम लोग क्लिनिकल डिस्कशन करते हैं। हफ्ते भर के अंदर पिछले जो हफ्ता गुजरा है उसमें कोई भी जटिल गर्भवती महिला चाहे
किसी की मृत्यु हो गई हो, चाहे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया हो, उन सब पर डिस्कशन करते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है और हम क्या क्या सुधार सकते हैं। और आने वाले दिनों में जो एक जानकारी होती है उसको शेयर करते हैं, क्योंकि रोज़ मेडिकल साइंस एडवांस होता जा रहा है, तो जो भी नई नई जानकारी है उसको एनएम से अपने शेयर करते हैं। आज कुछ निर्देश भी दिया गया है। आज निर्देश दिया गया है कि पहले हम लोग के यहाँ कैनुला हर मरीज को नहीं लगता था, और कैनुला की हम लोगों के यहाँ जो कैनुला होता है ब्लड वेंस में लगाई जाती है इंट्राकेथ, तो उसकी अनुपलब्धता की वजह से नहीं लग रहा था, जिससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता था तो वक्त पर हम लोग को प्रॉब्लम होता था आईवी लाइन लगाने में। तो आज निर्देश सख्त दिए हैं कि हर एक पेशेंट, जो भी प्रेग्नेंट महिला आती है, सबको इंट्राकेथ लगेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई कॉम्प्लिकेशन हो न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इंट्राकेथ सबको लगेगा, और जो कॉम्प्लिकेटेड होगी उसको यूरोबैग कैथेटर लगेगा। ये नया आज इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? डॉक्टर तारिक मंजर। बड़े पुलिस अधीक्षक के आदेश पर खाजासराय में स्पेशल वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम के आदेश पर खाजासराय में वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया, जिसमें 4 पहिया और 2 पहिया वाहन के डिक्की और वाहन चालक के शरीर के सेहो जांच किया गया। कोनो भी प्रकार के आग्नेयास्त्र शहर में नहीं पहुंचा, एहि वास्ते एहि जांच के विशेष महत्व अछि। होली के देखैत एहि तरह के जांच जरूरी छल। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार आर्म्स का ज़्यादातर ख्याल रखा गया है। इस ख्याल से चेकिंग हो रही है, और ये मजिस्ट्रेट कॉलोनी से सर लोगों का आदेश हुआ था, वो डीजे को ज़्यादा अवरुद्ध कर रहा है। ज़्यादातर डीजे को भी ख्याल में रखा गया है। डीजे बजाते हुए रोड पर नहीं चल सकते हैं कोई? अवैध जो गैर लाइसेंसी है उनको तो रोकना है, रोक के ले जाना है, सीधे पता क्या सुनना। लेकिन अभियान में चल रहा है, किस असर पर चल रहा है? ज़्यादातर आर्म्स का ख्याल है। सर्चिंग जारी अभी तो मिला नहीं है, आगे जो है कुछ फाइन भी हुआ है, लगभग 4 गाड़ी फाइन हुआ है। SCS न्यूज के अंक में खरीदवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।